नवरात्रि समापन की ओर बढ़ रहे हैं और कन्या पूजन के साथ इस पवित्र पर्व का समापन हो जाएगा। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि की पूजा अर्चना पूरी नहीं होती है। कुछ लोग नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं तो कुछ नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। कन्या पूजन में कुछ नियमों का ध्यान रखा जाता है, आइए जानते हैं। कन्या पूजन के नियम और विधि। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान रहा है। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार से बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और फिर भोजन करवाया जाता है। कन्या पूजन के बाद ही नवरात्रि की पूजा संपूर्ण मानी जाती है। मान्यता है कि माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों को मानकर कन्या पूजन किया जाता है। ऐसा करने से माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन में मंगल ही मंगल बना रहता है। कन्या पूजन करते समय कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखा जाता है और इन नियमों के तहत ही पूजन संपूर्ण होता है। अगर आप भी अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन कर रहे हैं तो इन नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए ताकि नवरात्रि के व्रत संपूर्ण लाभ मिल सकते हैं और माता की कृपा हमेशा बनी रहे। आइए जानते हैं कन्या पूजन में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। कन्या पूजन में इस बात का ध्यान रखें, कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल की उम्र के बीच होनी चाहिए और इनकी संख्या 9 होनी चाहिए। ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप मानी जाती हैं। उनके साथ एक बालक को भी आमंत्रित करें। वह बालक लांगूरा बटुक भैरव का रूप माना जाता है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक एक भैरव रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है। शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार 2 वर्ष की कन्या को कुमारी, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति देवी दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को माता कालिका, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को देवी दुर्गा और 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहा जाता। हाय कन्या पूजन के समय हर कन्या अव्यक्त ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है और सभी 9 कन्याओं के होने से यह सक्रिय हो जाती है। इनकी पूजा से मां दुर्गा का घर में आगमन होता है। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है। अष्टमी तिथि 10 अक्टूबर और नवमी तिथि 11 अक्टूबर को है। अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी और नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन तिथियों पर बेहद शुभ योग भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता। कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि को कन्याओं को आमंत्रित कर लें और अगर नवमी तिथि को कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि को आमंत्रित करें। साथ ही पूरे घर को साफ रखें क्योंकि घर आने वाली कन्याएं माँ दुर्गा का प्रतीक हैं। कन्या जब घर आ जाएं तो उनको सीधे भोजन के लिए ना बैठाएं, बल्कि पहले उनके दूध या पानी पाँव धोएं। इसके बाद पानी को अपने सिर पर लगाएं, फिर हल्दी और कुमकुम का टीका लगाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर बैठाएं। पूरे देश में नवरात्रि के पवित्र त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। श्रद्धालु माता को प्रसन्न करने के लिए व्रत उपवास करते हैं और माँ की पूजा आरती करते हैं। नवरात्रि में कन्याओं को पूजा जाता है और जगह जगह कन्या भोज भी कराए जाते हैं। मान्यता है कि कन्याओं को भोजन कराने से माता की सेवा करने के बराबर पुण्य मिलता है। शारदीय नवरात्रि के खास मौके पर हम आपको कन्या पूजन से जुड़े कुछ तथ्य बताने जा रहे हैं। नवरात्रि में माता को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन और कन्या भोज कराया जाता है। कहते हैं कि जो कन्या भोज कराते हैं, माता उन पर कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। छोटी छोटी कन्याओं को माता का स्वरूप मानकर उनकी सेवा की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यदि आप इन 6 वस्तुओं को कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को उपहार में दें तो माता की सेवा करने से भी ज़्यादा पुण्य मिलता है। कन्या पूजन में कन्याओं को ये 6 वस्तुएं ज़रूर करें। भेंट, श्रृंगार सामग्री। नवरात्रि में कन्या पूजन और कन्या भोज के बाद नन्ही कन्याओं और देवियों को श्रृंगार सामग्री उपहार में देनी चाहिए। मान्यता है कि यदि आप श्रृंगार सामग्री माता रानी के चरणों में अर्पित करते हैं और उसके बाद कन्याओं को भेंट कर देते हैं तो यह श्रृंगार सामग्री सीधा माता के द्वारा स्वीकार कर ली जाती है। चावल या जीरा। नवरात्रि में कन्याओं को चावल और गुद्दा दिया जाता है। ऐसा करने से घर में अनाज की कमी नहीं रहती है। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय थोड़े से चावल और जीरा ज़रूर दें।
इससे आपके घर पर सुख संपदा बनी रहेगी और घर में कभी भी खान पान से संबंधित कमी नहीं होगी। नवरात्रि के दौरान कन्या भोज में आई कन्याओं को फल अवश्य देना चाहिए। इससे आपको अपने अच्छे कर्मों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। शारदीय नवरात्रि के दौरान आप कन्या भोज के बाद कन्याओं को केला और नारियल दे सकते हैं। केला भगवान विष्णु का प्रिय फल माना जाता है और नारियल लक्ष्मी माता का सबसे पसंदीदा फल है। ये दोनों दान करने से आपको जीवन में सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। पूजा में कन्याओं को एक मिठाई ज़रूर खिलानी चाहिए। यदि आप मिठाई नहीं बना पा रहे हैं तो शुद्ध ढंग से तैयार किया सूजी या आटे का हलवा भी कन्याओं को खिला सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले माता रानी को भोग लगाएं और फिर कन्याओं को ये भोग परोसें। इससे आप पर माता रानी की विशेष कृपा होगी। सिक्के कन्या पूजन में कन्याओं को विदा करते समय सिक्के ज़रूर देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहती है। कहा जाता है कि कन्याओं को सिक्के देने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती हैं। नवरात्रि में आप कन्या भोज करवा रहे हैं तो कन्याओं को लाल वस्त्र या लाल रंग की चुनरी ज़रूर देनी चाहिए। लाल रंग वृद्धि और सुख समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का एक अलग ही महत्व माना गया है। इस साल की शारदीय नवरात्रि कुछ ही दिनों में आने वाली है। नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान माता के 9 रूपों को पूरे विधि विधान से पूजा जाता है। यह 9 दिन बिल्कुल एक उत्सव की तरह होते हैं जिसमें अष्टमी और नवमी को कन्या भोजन कराया जाता है। कन्या भोज भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। कन्या भोजन में बच्चियों को हलवा पूड़ी खिलाया जाता है और माता को भोग लगाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप माता रानी को हलवा पूड़ी के अलावा भी बहुत सी चीज़ों का भोग लगा सकते हैं। इस आर्टिकल के ज़रिए आपको उन चीज़ों के बारे में बताते हैं जिनका भोग आप हलवा पूड़ी के अलावा लगा सकते हैं। बादाम का हलवा। बादाम की सेहत से जुड़े फ़ायदे तो हम सभी जानते हैं। इन्हीं फ़ायदों से भरपूर बादाम का हलवा आप इस नवरात्रि कन्या पूजन में कन्याओं को खिला सकते हैं। बादाम का हलवा जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहतमंद भी। तो इस कन्या पूजन हलवे की जगह बादाम का हलवा खिलाएं। जलेबी। बच्चियों को जलेबियाँ बहुत पसंद होती हैं और यह सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली मिठाइयों में से भी एक है। आप चाहें तो महज आधे घंटे के अंदर घर पर ही जलेबी बना सकती हैं। तो इस बार अगर कन्या पूजन पर कन्याओं को कुछ अलग खिलाना है तो हलवे की जगह जलेबी खिला सकती हैं। खीर। घर पर कोई भी पूजा हो या त्योहार, खीर के बिना भोग अधूरा है। इस नवरात्रि कन्या पूजन में आप भोग के रूप में खीर बनाकर चढ़ा सकते हैं। तो इस नवरात्र आप कन्या पूजन में खीर पुड्डी भी खिला सकते हैं। बर्फ़ी मिठाई प्रेमियों की सबसे पसंदीदा मिठाई बर्फ़ी है। यह त्योहारों पर तो बनाई ही जाती ही है, लेकिन आप इसे माता को भोग के रूप में भी चढ़ा सकते हैं। कन्या भोज में हलवा पूड़ी के साथ बर्फ़ी खिलाएंगे तो कन्याएं खुश हो जाएंगी। सभी कन्याओं का देवियों की तरह विधिवत आदर सत्कार किया जाता है और फिर उन्हें हलवा पूड़ी, खीर आदि भोजन करवाकर तरह तरह की भेंट दी जाती है। कन्याओं को खिलाने के लिए इस दिन कई तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जैसे पूरी बिना प्याज लहसुन वाले, काले चने सूजी का हलवा, आलू की रस्से वाली सब्जी, आलू गोभी की सब्जी, खीर, काले चने आदि। कन्याओं को पेट भर खिलाकर, मिष्ठान प्रसाद फल देकर कुछ पैसे और कई तरह के उपहार दिए जाते हैं। चावल या ज़ीरा। नवरात्रि में कन्याओं को चावल और गुड्या दिया जाता है। ऐसा करने से घर में अनाज की कमी नहीं रहती है। नवरात्रि में कन्या भोज के बाद कन्याओं को विदा करते समय थोड़े से चावल और जीरा ज़रूर दें। इससे आपके घर पर सुख संपदा बनी रहेगी और घर में कभी भी खान पान से संबंधित कमी नहीं होगी।